नमस्कार, मैं पुष्पा अग्रवाल। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का सारांश। इस अध्याय को कर्म योग भी कहते हैं। अर्जुन को उदास देखकर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, अपने मन और इंद्रियों को वश में करो और अपना कर्तव्य करो पार्थ। क्षत्रिय के लिए युद्ध करना ही धर्म है और यही मुक्ति का मार्ग भी है। मैंने सृष्टि के आरंभ से ही इस संसार में जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए 2 मार्ग बताए हैं। ज्ञानियों के लिए ज्ञान का मार्ग यानी ज्ञान योग और कर्म करने वालों के लिए कर्म का मार्ग अर्थात कर्म योग। ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले ज्ञान योगी कहलाते हैं और विशुद्ध भाव से कर्म करके मुक्ति पाने वाले कर्म योगी कहलाते हैं। मैंने इस संसार को कर्म प्रधान बनाया है। कर्म ना करने से कर्म करना कहीं श्रेष्ठ है अर्जुन। जो मनुष्य यथोचित कर्म नहीं करता, उसका संसार में आने से क्या लाभ। इस सृष्टि चक्र में हर एक को अपना सहयोग देना आवश्यक है और वैसे भी बिना कर्म किए तो कोई भी व्यक्ति अपना जीवन चला ही नहीं सकता। हर व्यक्ति को कुछ नियत कर्म तो करने ही पड़ते हैं, किंतु बिना स्वार्थ के किए जाने वाले कर्म ही श्रेष्ठ कर्म कहलाते हैं। हे प्रथापुत्र, इसलिए बिना आसक्ति के, बिना किसी लाभ हानि, जय पराजय, राग द्वेष के केवल कर्म करने के उद्देश्य से उठो अर्जुन। हे कुंती नंदन, इस विशुद्ध भाव से किए हुए कर्म हमें बंधन में नहीं बांधते। ऐसा मनुष्य मृत्यु के बाद परमात्मा को प्राप्त होता है। वैसे भी श्रेष्ठ पुरुष द्वारा जैसा आचरण होता है, जन साधारण उन्हीं का अनुसरण करता है। तुम मुझे ही देखो, मेरे लिए संसार में कुछ भी ऐसा नहीं जो प्राप्त ना हो, फिर भी मैं सदैव कर्म में लगा रहता हूँ। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो लोग मुझसे क्या सीखेंगे। वे तो आलसी और अकर्मण्य बन जाएंगे। किंतु हाँ, जो लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, वे तो अपना जीवन व्यर्थ नष्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों की बुद्धि अज्ञान से ऐसे ढकी रहती है जैसे धुएं से अग्नि और जेर से गर्भ ढका रहता है। हे अर्जुन, इस बात को समझो कि हमारे मन और बुद्धि से भी बड़ी है आत्मा। तुम शरीर की तुष्टि के लिए ही कर्म मत करो। ये शरीर तो नश्वर है, अजर और अमर तो आत्मा है। आत्मा की उन्नति के लिए कर्म करो पार्थ। जिस प्रकार यज्ञ से वर्षा और वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है, वैसे ही निस्वार्थ भाव से किए हुए कर्मों से आत्मा की उन्नति होती है। अपने कर्मों को मुझे अर्पण कर दो, तब तुम भय, शोक और चिंता से मुक्त हो जाओगे और मुझे प्राप्त करोगे, अर्थात मुक्ति को प्राप्त करोगे। संसार में जो मनुष्य मेरे इस उपदेश का पालन करता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। हे अर्जुन, अपनी शक्तियों को समझो। हे महाबाहो, गांडीव उठाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का सारांश। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।